हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकार। जो अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्रावधान थे, यह अधिनियम कैसे बना, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। लगभग 5 मिनट की ये मेरी वीडियो होगी। यकीन मानिए यहाँ से हर बार एक प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बार ये प्रश्न बन जाएगा कि यदि राष्ट्रपति अगर रिक्त है तो वहाँ पर उसकी जगह कौन लेंगे, तो वह उपराष्ट्रपति लेते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कोई यहाँ पर था, मतलब ऐसा कोई राष्ट्रपति था जो अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया जिनका, वह जाकिर हुसैन थे। ऐसे प्रश्न बहुत बार आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो आज हम यहाँ पर एक छोटे टॉपिक पर चर्चा कर रहे होंगे। क्यों मैं ये टॉपिक लाया ये मैं भी आपको बता देता हूँ। 1969 में जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, वह अपने पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। उसके बाद आप लोग जानते हैं 65 आर्टिकल के तहत ये कहा गया था कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। परंतु उस वक्त वीवी गिरी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, यानी उपराष्ट्रपति का भी जो वहाँ पर पद था वह रिक्त हो गया था। अब इसके बाद कौन यहाँ पर राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। इसलिए 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना था। यह किस आर्टिकल के आधार पर बना था? यह बना था आर्टिकल 70 के आधार पर। तो यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों रिक्त हैं तो विधि बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? तो संसद के पास रहती है। आर्टिकल 70 के अंतर्गत ये कहा जाता है। देखो, कुछ ये चीज़ें हैं आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेंगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझ लें। इस 1969 में जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जब रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह लेते हैं। उपराष्ट्रपति भी यदि रिक्त हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह लेंगे। यदि यह भी रिक्त हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ न्यायाधीश इनकी जगह लेते हैं। ये तो 1969 का जो उत्तराधिकार का नियम था इसके अंतर्गत था। यह किस पर आधारित था? ये आर्टिकल 70 पर आधारित था। अब हम बात करते हैं, जब 1969 में जाकिर हुसैन निधन हो गए, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने होंगे? तो यह भी प्रश्न बन जाता है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम, तब इनको बनाया गया था। ये किसके तहत बनाया गया? मैंने फिर बता दिया, 1969 राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। देखो, राष्ट्रपति से लगभग लोक सेवा आयोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो आप लोगों का उत्तराखंड का हो, यहाँ से प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लगभग सभी आर्टिकल अच्छे से कर लें। उनके अंतर यहाँ पर जितने भी उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट हैं वह भी पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके निर्वाचन पर आ जाते हैं। इसके अंतर्गत इनके शपथ पर भी पूछ लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कभी मैं आप लोगों को पूरे राष्ट्रपति को यहाँ पर सारे आर्टिकल करवाऊंगा। लगभग ये मानकर चलें, यदि मैं इसको तमीज़ से कराने बैठूंगा तो लगभग 8 से 10 पन्ने आप लोगों के राष्ट्रपति के ऊपर ही हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं लगभग आप लोगों के 15 से 16 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।